दोस्तों, जीवन में हर किसी को समान मौके मिलते हैं, ये आपको पता होगा। हर कोई व्यक्ति स्कूल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल जाते ही हैं। हर किसी के पास वही पेपर आता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए जो सभी के पास जाता है। लेकिन उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस पेपर को बहुत अच्छे से लिख देते हैं और कुछ व्यक्ति होते हैं जो उस पेपर को बहुत ख़राब तरीके से लिख देते हैं। इसको हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है रिस्क की। रिस्क क्या है? देखो, यहाँ पे हम किसी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं, एक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। एक सैलरी पर्सन और एक बिजनेसमैन में क्या अंतर होता है? अगर देखा जाए तो सैलरी पर्सन अपना टाइम देकर पैसा कमाता है, वहीं एक बिजनेसमैन अपना पैसा देकर ही पैसा कमाता है। और पैसा के साथ साथ टाइम देता तो है, लेकिन वो वन टाइम एक बार टाइम देता है और उसके बाद उस टाइम से निकाले गए पैसे से वो लोगों के समय को खरीद कर इतना पैसा बनाता है जितने में उस नौकरी पेशा यानी नौकरी पे काम करने वाले हज़ारों लोगों को वो अपने कंपनी के नीचे रख सकता है। मैं यहाँ किसी के काम काज की ऐसे कोई बुराई या फिर कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं बता रहा, मैं एक लेबल बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक बात आती है जो कि है बात रिस्क की। आपको क्या लगता है कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति ज़्यादा रिस्क में रहता है या एक बिज़नेस करने वाला व्यक्ति ज़्यादा रिस्क में रहता है? मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। 5 सेकंड का समय लो और बताओ कि सबसे ज़्यादा जोखिम कौन उठाता है, बिजनेसमैन या नौकरी पेशा व्यक्ति? सोच लिया? कमेंट कर दिया कि आखिर सबसे ज़्यादा जोखिम कौन उठाता है? चलो, इसका जवाब आपका कुछ भी हो, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। और शायद आप में से ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब ही दिया है, जो कि है बिज़नेस करने वाला व्यक्ति ज़्यादा जोखिम उठाता है। लेकिन क्या बिज़नेस करने वाला व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होता है? कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि उसके पास इतना पैसा है कि अगर वो उसे गवा दे तो उसे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या शुरू से ही ऐसा था? तो मैं आपको बता दूं कि एक कहानी है, बहुत शॉर्ट सी स्टोरी है, कि 2 दोस्त थे, दोनों ने साथ में ही नौकरी एक जगह करना शुरू किया जब उनके कॉलेज ख़त्म हो गए साथ में। एक दोस्त था जिसने कहीं ना कहीं एक ही सैलरी पे, मान लो एक अमाउंट मान लेते हैं 25,000 रुपये, कि 25,000 रुपये में जो है सैम और जैक दोनों को ही नौकरी मिली। सैम ने जो है 25,000 रुपये, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम कमाना शुरू किया था तो उसको 25,000 ज़्यादा लगने लगे और कहीं ना कहीं वो 25,000 में ही अपनी पूरी दुनिया को समेटना शुरू कर दिया। वो इतना ज़्यादा उसको पैसा लगने लगा कि वो पूरा खर्च करने के बावजूद, अपने सभी संसाधनों को पूर्ण करने के बावजूद उसके पास कुछ पैसे बच जाते थे जिससे वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को जीता था। ये तो हो गई बात सैम की। लेकिन दूसरी तरफ जैक, जो 25,000 कमा कर भी कहीं ना कहीं सोचता था कि ज़्यादा मिलते। अब ऐसा वो क्या कर रहा है जो सैम से ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो यहाँ पर वो अपने पैसों को जोड़ रहा था एक दूसरी चीज़ के लिए। उसके दिमाग में पहले से ही प्लान था कि जिस काम को या जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं उसी क्षेत्र में मैं एक छोटा सा खुद का एक बिज़नेस शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी इसकी डिमांड है। उसके दिमाग में ये बात पहले से नहीं थी, ये आइडिया दिया सैम ने ही था कि इनके पास इतने सारे अगर और लोग आएंगे तो ये काम ऐसे बढ़ सकता है। लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट जैक ने किया। जैक बना आगे चल के बिजनेसमैन और वहीं सैम रह गया जो उसी 25,000 की सैलरी में खुश था। यहाँ पे किसी की ऊंचाई नीचाई पर नहीं है बात, लेकिन सच्चाई ये है कि जैक जो पैसे उसने बचाए थे इतनी मेहनत से कमाकर, वो रिस्क में डाल रहा था। उसने पूरे पैसे अपने निवेश कर दिए थे, जोखिम उठा लिया था उसने। वो उसकी 5 महीने की इनकम एक झटके में ज़ीरो हो जाती और हो सकता था कि वो सड़क पर आ जाए, भिखारी भी बन जाए। तो जोखिम कौन उठाता है? इसीलिए आज हम समझेंगे एक किताब जिसका नाम है द आर्ट ऑफ रिस्क। जब जीवन में खतरा सबसे बड़ा शिक्षक बन के आता है। हम सब जोखिम से डरते तो हैं, किसी को नौकरी बदलने का डर होता है, तो किसी को रिश्तों में धोखा का, किसी को फेल हो जाने का। लेकिन रिचर्ड हैरिस अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में कहते हैं कि जोखिम दुश्मन नहीं है, जोखिम वो शीशा है जिसमें हम अपनी असली ताकत को देखते हैं। कहानी के दरवाजे से इस चीज़ को समझेंगे। कहानी का दरवाज़ा है एक गोताखोर का साहस। एक इमेजिन करो कि आप समुद्र के नीचे एक अंधेरी गुफा में हो, चारों ओर पानी है, रोशनी सिर्फ आपकी टॉर्च से ही आती है, ऑक्सीजन की टंकी बहुत लिमिटेड है, एक छोटी सी गलती और जिंदगी खत्म। यही है केव डाइविंग। जी हाँ, रिचर्ड हैरिस खुद का एक विश्व प्रसिद्ध केव ड्राइवर कह रहे हैं। इनके टीम ने थाईलैंड में उस समय इतिहास रचा था जब 2018 में एक फुटबॉल टीम गुफा में फंस गई थी। दुनिया की नज़रें उनकी टीम पर थी। अगर ज़रा सी चूक हो जाती तो बच्चे भी खत्म और उनकी टीम भी। फिर भी उन्होंने ये रिस्क लिया, यानी जोखिम लिया, क्योंकि असली जीवन वहीं से शुरू होता है जहाँ डर खत्म हो जाता है। तो जोखिम का असली चेहरा। किताब समझाती है कि जोखिम सिर्फ मौत से खेलना नहीं है। जोखिम 3 हिस्सों में बटी होती है।
कैलकुलेशन या गणना वाइज इसको हम अगर सिंपलिस्ट करें तो कैलकुलेटिव रिस्क आपने सुना ही होगा। ये समझना कि कितना खतरा हम ले सकते हैं और क्या तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोग जो हैं पैसा ट्रेड में लगा देते हैं, स्टॉक मार्केट्स भी कह लो, शेयर बाजार कह लो, उसमें लगाते हैं। बहुत से लोग जल्दी मुनाफा हो जाए इस लालच में अपने जीवन भर की कमाई, अपनी एफडी तोड़वा देते हैं, घर के पैसे भी उठा कर डाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग वेट करते हैं, कुछ लोग उतना ही पैसा डालते हैं जितना अगर उनका वो पैसा गुम हो गया तो उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो इसको कहते हैं कैलकुलेटिव रिस्क। जो पहले वाले ने किया वो एक मुनाफा देखकर लालच में आकर किया, लेकिन दूसरे वाले ने कैलकुलेटिव रिस्क लिया। दूसरा है अनुभव और एक्सपीरियंस। जो पहले किया है वही आज काम आता है, यानी कि हमारे पिछले किए गए कामों से ही हम समझ पाते हैं कि वो कितना ज़्यादा सही था और कितना ज़्यादा नहीं। तो वो हमारे रिस्क में बहुत बड़ा एक भूमिका अदा कर देता है। तीसरा जो है वो है मानसिक शक्ति, डर को कंट्रोल करना और हालात को संभालना। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि जिन्होंने रिस्क को अपनाया वे सिर्फ एडवेंचर ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के उस्ताद भी बने हैं। एक कहानी है पहाड़ों पर अकेला। किताब में एक फ्री सोलो क्लाइंबर की कहानी है। सोलो क्लाइंबर होता है कि जो अकेला ही चढ़ता है, ठीक है। वह बिना रस्सी बिना सुरक्षा के ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता था। जी हाँ, बिना रस्सी बिना सुरक्षा के। हर कदम मौत मंडरा रही थी। लोग पूछते थे तुम ये क्यों करते हो? उसने कहा क्योंकि जब मैं वहाँ होता हूँ तो वह हर सांस, हर कदम, हर उंगली की पकड़ जिंदगी की पूरी ताकत के साथ महसूस मैं कर पाता हूँ। उस पल में मैं जिंदा हूँ। हम और उनका फर्क, शायद हमसे कोई गुफा में डाइविंग नहीं करेगा या बिना रस्सी पहाड़ नहीं चढ़ेगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी में भी जोखिम आते तो हैं। नई नौकरी का फैसला, बिजनेस शुरू करना, अपनी राय खुलकर रखना, किसी को दिल से अपनाना, ये सब क्या है? बस फ़र्क इतना है कि उनका जोखिम मौत से जुड़ा होता है और हमारा जोखिम हमारी फेलियर, शर्मिंदगी या नुकसान से जुड़ा होता है। लेकिन पॉलिसी तो वही है, नीति तो वही है। तैयारी करो, समझदारी से कदम लो और डर को ताकत बनाओ। जोखिम का साइंस क्या है? आखिर साइकोलॉजी ऑफ रिस्क होता क्या है? तो रिचर्ड हैरिस लिखते हैं इस बारे में कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा हमें कहता है रुको, रुक जा, मत कर, ये डेंजरस है, खतरनाक है ये। लेकिन वहीं और दूसरा दिमाग कहता है कोशिश तो कर, क्या पता तू जीत जाए। जो लोग जोखिम में जीतते हैं वे ना केवल लापरवाह होते हैं, ना ही डरपोक, वे बीच का रास्ता चुनते हैं। जी हाँ, जो लोग जोखिम को नहीं चुनते वो कहीं ना कहीं जोखिम और सेफ्टी के बीच में एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो शायद उनके हिसाब से उनको लगता है कि ये ज़्यादा सही है, जिसको कहते हैं हम सोच समझ कर लिया गया खतरा। हाँ, कहानी एक और है जो कि है थाईलैंड की गुफा का बचाव, अभी 2018 वाली जो हमने बात की थी। ये किताब का सबसे इंस्पिरेशनल हिस्सा ही है। 2018 में थाईलैंड की एक गुफा में 12 बच्चे और उनका कोच साथ में फंस गए। पूरा देश, पूरी दुनिया डरी हुई थी। बचाव जो लगभग था बच्चों का, वो नामुमकिन सा हो गया था। रिचर्ड हैरिस और उनकी टीम को बुलाया गया। पानी गहरा, रास्ते बहुत छोटे संकरे से और बच्चों को बाहर लाना लगभग असंभव हो गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने प्लान बनाया, हर जोखिम की गणना की और एक एक बच्चे को बाहर निकालना शुरू किया। ये सिर्फ बचाव नहीं था, ये इंसान की हिम्मत और हालात की जीत थी कि इन दोनों में से आखिर जीत कौन सकता है। तो क्या सीखा हमने? जोखिम क्यों ज़रूरी है? रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि बिना रिस्क के हम आरामदायक लेकिन अधूरी ज़िंदगी तो जीते हैं। रिस्क हमें डर को हराना सिखाता है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डर को ही डराना सिखा देता है। रिस्क हमें अपने बारे में वह बताता है जो हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में एप्लीकेशंस क्या होता है? अब सवाल है हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। छोटे छोटे जोखिम अभी से लेना शुरू कर सकते हैं, जैसे नया प्रोजेक्ट संभालना जो आपके हाथ में अभी अभी आया है, आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग करना नहीं कर सकते तो शीशे में देख के खुद से स्पीकिंग कर लो। डर को नोट करो कि तुम्हें आखिर डर ही किस चीज़ से लग रहा है, आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हें डरा रही है। बच्चों को लिखो कि किससे डर लग रहा है और सोचो कि सबसे बुरा इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तैयारी करो, जैसे ड्राइवर हर चीज़ का चेक करता है कि वह पहले ही उसे प्लान कर ले, उसी तरीके से तैयारी करो, जिसको हम कैलकुलेटिव रिस्क भी कहते हैं। कदम बढ़ाओ, एक बार तैयार तो हो जाओ, पीछे मत हटो। और निष्कर्ष इस पूरी किताब का निकलता है कि जोखिम ही जीवन है। रिचर्ड हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यह बताती है कि असली ज़िंदगी वहीं शुरू होती है जहां हम अपने डर का सामना करते हैं, चाहे वो गुफा हो, पहाड़ हो या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। जो लोग जोखिम उठाते हैं वही असल में दुनिया बदलते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें कि जोखिम से भागकर तुम कुछ दिन तक तो आराम पा सकते हो, लेकिन जोखिम को गले लगाकर तुम पूरी ज़िंदगी भी जीत सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। बाकी कमेंट सेक्शन में लिख के इस बुक के बारे में जो भी आपकी राय है लिख सकते हैं।